नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर कहानी पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताना ना भूलें कि कहानी कैसी लगी। तो चलिए आते हैं कहानी पर। रात के 11 बजे थे। धीरज सुनसान रास्ते से जा रहा था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। धीरज बहुत डर रहा था। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा छाया था। धीरज को सही से रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने अपने मोबाइल की टॉर्च का इस्तेमाल किया। शायद आज उसकी किस्मत भी उसके साथ नहीं थी। आधे रास्ते में ही उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। धीरज के घर से पहले 2 मील की दूरी पर एक डरावना रास्ता पड़ता था, जिसे लोग हवेली वाले रास्ते के नाम से भी जानते थे। बड़े बड़े बुजुर्ग तो यह तक कहते थे कि उस हवेली के रास्ते से रात को 11 बजे के बाद जो कोई भी गया वह आज तक वापस लौट कर नहीं आया। धीरज घबराते हुए आगे बढ़ने लगा। वह अंदर ही अंदर डर रहा था, क्योंकि उसने बड़े बुजुर्गों से ये कई बार इस डरावने रास्ते के बारे में सुना था। उस वक्त उसको वो सारी बातें याद आ गई। थोड़ी देर चलने के बाद उसको कुत्तों के रोने की आवाजें सुनाई दी। धीरज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह करे तो करे क्या। वह डरते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद धीरज अचानक रुक गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई और वह बचाओ बचाओ पुकारने लगा। 1-2 बार बचाओ बचाओ बोलने के बाद उसकी आवाज भी रुक गई। उसके बाद क्या हुआ होगा उसके साथ, यह किसी को नहीं पता। धीरज पता नहीं अचानक कहां गायब हो गया। इतनी रात को अपने बेटे को घर न आए देखकर धीरज की मम्मी ने धीरज को कॉल किया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आया। उसकी मम्मी की चिंता और बढ़ने लगी। उसकी मम्मी ने उसके सभी दोस्तों को कॉल किया, लेकिन किसी भी दोस्त को उसके बारे में नहीं पता था। आखिरी में उन्होंने उसके एक आखिरी दोस्त को कॉल किया, जो पास के ही गांव में रहता था। उसका नाम था अजय। अजय ने कॉल पर धीरज की मम्मी को बताया कि आंटी जी, मैं और धीरज शतरंज खेल रहे थे, फिर खेलते खेलते कब 10:30 बज गए, हमें पता ही नहीं चला। फिर मैंने धीरज को कहा कि आज की रात वह मेरे घर पर ही रुक जाए, लेकिन उसने जिद की कि मुझे घर जाके कॉलेज का एक इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट तैयार करना है। फिर वो यहाँ से 11 बजे निकल गया। बेटा, तुझे उसको रोक लेना चाहिए था। अभी तक वह घर वापस नहीं लौट कर आया। तुम्हें पता है कि बीच में हवेली का वो डरावना रास्ता पड़ता है, जो कि बहुत ही खौफनाक है। यहाँ तक कि कुछ बुजुर्ग यह भी कहते हैं कि उस रास्ते से जो कोई भी 11 बजे के बाद गया वह आज तक वापस नहीं लौटा। पता नहीं रात को 11 के बाद उस रास्ते के आसपास क्या होता होगा, धीरज की मम्मी ने चिंता करते हुए बताया। फिर धीरज की मम्मी ने कॉल रख दी और बहुत रोने लगी। अगली सुबह यह खबर सारे गांव में फैल गई। सारा रत्नापुर गांव इस घटना से भयभीत हो उठा। गांव के ज्यादातर लोगों की जमीन हवेली के रास्ते पर स्थित थी। कुछ लोगों का तो यह कहना था कि रात के 9 बजते ही उस रास्ते से डरावनी आवाजें आना शुरू हो जाती है। रत्नापुर गांव के लोग ज्यादा से ज्यादा शाम के 7 बजे तक खेत में काम करते हैं। उसके बाद वह घर वापस आ जाते हैं। कुछ लोग तो जल्दी जल्दी काम खत्म करके 6 बजे ही घर की तरफ लौट जाते हैं। ऐसे ही एक बार एक युवक आधी रात को दूसरे गांव से यहाँ रत्नापुर आ रहा था। उस युवक का नाम था वासुदेव। वासुदेव को हवेली के डरावने रास्ते के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था और वह भूत प्रेत इन सब चीजों में विश्वास भी नहीं रखता था। रत्नापुर में उसका एक दोस्त रहता था, जिसके साथ उसने अपना बचपन बिताया था। फिर हायर स्टडीज के लिए वह दूसरे स्टेट में चला गया। इतने लंबे अरसे के बाद वह आज अपने दोस्त से मिलने रत्नापुर आना चाहता था। ट्रेन देर से मिलने की वजह से उसको देरी हो गई थी।
अपने दोस्त से लंबे अरसे के बाद मिलने के उत्साह में वह गाना गुनगुनाते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ वक्त चलने के बाद उस हवेली के डरावने रास्ते के करीब जा पहुंचा। उसने हवेली से डरावनी आवाजें आती हुई सुनी। वह थोड़ा सा घबरा गया और अब वह तेजी से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद उसको उस रास्ते के आसपास से भी डरावनी आवाजें सुनाई थी। कुछ देर चलने के बाद वह अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर पसीने छूट गए और उसने जोर से कहा, मर गया आज तो मैं। ऐसा कहते हुए थर थर कांपने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इस कहानी का अगला भाग आपको सुनना हो तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ये कहानी का पहला भाग था, अब हम इसके बाद इसका दूसरा भाग लाएंगे जल्दी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और बने रहे मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहता हूं डरावनी कहानियां। धन्यवाद।